नाजरीन, फैसलाबाद के इलाके दुश्मनदारियों की वजह से इलाका गैर बनते चले जा रहे हैं। ये चक झुमरा में एक ऐसा खतरनाक और अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 6 मुसल्लह अफराद एक डेरे में दाखिल हुए और दाखिल होकर उन्होंने एक नौजवान को सैकड़ों गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया और वहां पर कई मिनट तक फायरिंग करते रहे। फायरिंग करके खौफो हिरास फैलाया गया और उनका असला तक अपने साथ लेकर चले गए। असल में इस दुश्मनी के हकाइक हैं क्या? अब तक ये कितनी जिंदगियां निगल चुकी है और पुलिस ने अब तक इस केस में किया क्या है, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, फैसलाबाद का पूरा ही शहर इलाका गैर बनता चला जा रहा है। अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में ऐसी ऐसी खौफनाक दुश्मनियां, ऐसे ऐसे खौफनाक कत्लों की वारदातें सामने आ रही हैं कि वो ना सिर्फ रियासत पर तमाचा है बल्कि हमारे तमाम सिक्योरिटी इदारों के लिए भी लम्हे फिक्रिया है कि रियासत में रहकर लोगों ने अपनी रियासत बना रखी है और वो किसी से इंसाफ के मुंतजर नहीं बल्कि बंदूकें उठाकर एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और मौत की वादियों में पहुंचा रहे हैं। चाहे वो उमर बलोच नामी बच्चा हो जिसका बाप उसके बचपन में ही कत्ल हो गया हो सत्याना रोड पर, उसने फिर वो कत्लों की वारदात करवा कर अपना बदला लिया हो और अपने कलेजे को ठंड पहुंचाई हो, जिसमें 5 अफराद मौत की वादियों में चले गए। चाहे वो हवालात हो तांदलावाला की जिसमें कैद 3 भाई जो हवालाती थे उन्हें धड़ल्ले के साथ थाने में घुसकर कत्ल कर दिया जाता है। अब तो नाजरीन, थाने हवालात राह चलते कत्लो गारतगिरी हो चुकी, अब डेरों में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया जा रहा है। जी हां, ये जो वकूआ मैं बता रहा हूं जिसमें वहीद साबर ढिल्लू नामी इस नौजवान को कत्ल किया गया है, इसकी रंजिश चली आ रही थी। और इसकी रंजिश क्या चलनी, इसके जो मामू हैं चौधरी मुबशर इकबाल ढिल्लू, उनकी अपने ही रिश्तेदारों के साथ एक मुकदमाबाजी चली आ रही थी जिसमें इस वहीद साबर ढिल्लू को बेदर्दी के साथ घर में घुस के, उस डेरे में घुस के जो रिहायशी कमरे में वो मौजूद था, वो देखता है कि बाहर शोर शराबा होता है, अपने गनमैन को कहता है कि वो बाहर देखो, तो उसे जरा भी मौका नहीं मिलता। इस दौरान 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 लोग क्लैशनकोफ़ें उठाए उसके डेरे में दाखिल हो जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। वो अपने हाथ ऐसे खड़े कर लेता है, एक शख्स उसके कमरे में जाता है और अंदर से जाकर उससे ब्रेस्ट मारता है। वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ मनाजिर हम अपने नाजरीन को नहीं दिखा सकते। फिर दूसरा शख्स आता है, वो अपनी गन को लोड करता है क्लैशनकोफ को, फिर वो उसके चेहरे पर अच्छे तरह से गोलियां बरसाता है और वहां पर जो मौजूद सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो गनमैन होता है, जो वहीद साबिर ने अपनी हिफाजत के लिए रखा होता है, वो फौरी मुल्जमान को देख के घबरा जाता है और अपने हाथ खड़े कर लेता है। पहले उन्हें असला देता है, एक बुजुर्ग होते हैं वो भी वहां से भाग जाते हैं जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी मुकदमे में बताया गया है कि कुछ लोग थे, उनके मुताबिक मुद्दई मुकदमा के मुताबिक जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने ये सारी कार्रवाई होते हुए देखी, ये खून की होली किस तरह से खेली गई। वैसे तो टाइम लगा 1 मिनट और तकरीबन 12 सेकंड का ये वक्त था कि तसल्ली के साथ मुल्जमान दाखिल होते हैं। ये मुल्जमान कौन है? मुल्जमान के बारे में ये मालूम हुआ है, इसमें हमजा ढिल्लू है, नवीद ढिल्लू है और वहीद ढिल्लू वगैरह हैं। और इनके साथ तो ये बाबर जो ये मकतूल है इसकी दुश्मनी चली आ रही थी, लेकिन साथ ही साथ अब ये दुश्मनी जो है वो एक और तरफ रुख इख्तियार कर रही थी। एक नईम नामी शख्स है जो हमजा नवीद वगैरह का अजीज है, इसके साथ भी ये मकतूल जो है वहीद साबर, इसकी 2-4 रोज कबल मुद्दई मुकदमा अली हुसैन के मुताबिक तलक कलामी हुई थी, जिसकी वजह से फिर इन्होंने सलाह मशवरा किया और इनकी तो पहले से रंजिश चली आ रही थी, साबका मुकदमेबाजी थी। फिर उन्होंने कत्ल की प्लानिंग की और इतने धड़ल्ले के साथ कत्ल की प्लानिंग की कि वो उस डेरे में दाखिल हुए और डेरे में दाखिल होकर जो है वो उसे वहीं पर मौत की नींद सुला दिया। जब वो मर गया फिर भी उस पर गोलियां बरसाई जाती रही, वहां पर खौफो इराज फैल गया। फिर एक फुटेज गेट के करीब देखी जा सकती है, उसमें ऐसे लगता है कि ऊपर से भी जो है वो मुल्जमान पर गोलियां
चलाई गई हैं, लेकिन वो जब जवाबी कार्रवाई करते हैं उसके बाद वहां पर गालियों की आवाजें भी आ रही हैं, शोर शराबे की आवाजें भी आ रही हैं, लेकिन लोग जो वहां पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों में आए हैं वो वहां से भाग जाते हैं, अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। मौत के आगे कौन टिकता है? और फिर ये मुल्जमान धड़ल्ले से उनकी 223 बोर राइफल पंप एक्शन वो अपने साथ उठाते हैं, कांधे पे गोलियां रखते हैं। वो जो हिफाजत के लिए वहीद साबर ने वहां पर रखे हुए थे, या जिनका डेरा था चौधरी मुबशर इकबाल ढिल्लू का, इन्होंने रखे हुए थे, वो उनके गनमैनों का असला भी साथ ले जाते हैं। फिर वो गेट पे खड़े होकर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, फिर कहते हो दसो, मतलब अपने अंदाज में वो उन्हें जो है वो पुकारते हैं, गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं, जो एक रंजिश में होता है, दुश्मनियों में होता है। फिर बाहर चले जाते हैं, बाहर भी जो है वो गाड़ी में सवार होने से पहले वो फायरिंग करते हैं। इलाके में शदीद खौफो हिरास फैल जाता है। अब ये बताया जा रहा है कि मुल्जमान जिस गाड़ी पे आए थे उन्होंने उस गाड़ी को नीली बत्ती लगा रखी थी, सरकारी चकमा देने के लिए सरकारी लाइट लगाई हुई थी, और वो उस गाड़ी में बैठे और दो अफराद जो है वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर बासानी इनका भी असला लेकर और वहीद साबर ढिल्लू को कत्ल करके चलते बने। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अली हुसैन ढिल्लू जो मकतूल के मामू हैं, उनकी दरखास्त पर यह मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें हमजा, नवीद, वहीद और इनके नामालूम 3 से 4 साथियों को रखा गया है, क्योंकि इतने ही लोग दिखाई दे रहे हैं। बाकी इन्होंने मशवरे में भी लोगों को डाला है कि ये फलां लोगों की मशवरे की वजह से ये कत्ल की वारदात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वहीद अख्तर है, अख्तर रसूल वगैरह के मां पर वक़ूआ हुआ है, जिसमें 10 मिनट पहले इन्हें एक इत्तला भी मिली थी कि वीडियो कॉल पर प्लानिंग की जा रही है, ना सिर्फ वहीद साबर को कत्ल करने की, बल्कि अली हुसैन ढिल्लू जो उसका मामू है उससे भी कत्ल करने की प्लानिंग की गई है। वो खुशकिस्मती से बच निकलता है और अब मौके का वो ऐनी शहादती बना हुआ है। अब तक पुलिस ने ये मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन इन मुल्जमान के बारे में पुलिस कोई सुराग लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। ये वक़ूआ जो पहले एक मुकदमेबाजी थी, इस मुकदमे में बताया गया है कि हमजा, नवीद वगैरह की ये तो रंजिश चली आ रही थी और इनके करीबी रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी, जिनके साथ फिर ये खूनी रंजिश बदल गई और फिर उन्होंने घुस के मार दिया। लेकिन नईम बीच में कैसे दाखिल होता है? कहते हैं नईम से 2-4 रोज पहले वहीद साबर का मामूली तलख कलामी होती है, झगड़ा होता है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि वहीद साबर या इन ग्रुप की जानिब से या और लोग उसके घर पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से नफरत की आग जो है वो भड़क उठती है। फिर ये प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करके फिर वो बेदर्दी के साथ वहीद साबर को कत्ल कर देते हैं। वहीद साबर नौजवान था, बहुत से लोग उसके साथ इजहारे हमदर्दी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं, लेकिन हमारे नौजवान, हमारे मुल्क का एहसासा क्या इसी तरह अपनी दुश्मनियां, रंजिशों की वजह से कत्ल होते रहेंगे? क्या रोकने के लिए कोई इकदाम किए जाएंगे? वैसे तो सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बना दिया गया है, जो पंजाब में कहते हैं कि खौफ की अलामत बना हुआ है, लेकिन अगर इन दुश्मनदारियों की बात की जाए तो ये किसी खौफ को अपने आगे टिकने नहीं देते। ये अदालत में इन्होंने अपने मुखालफिन को मारना हो तो मार देते हैं, पेशी से वापसी पर इन्होंने कत्ल करना हो तो कत्ल कर देते हैं, हवालात में घुसना हो तो हवालात में घुस के कत्ल कर देते हैं, और अब डेरे में रिहायशी कमरे में घुसकर अपने मुखालिफ को कत्ल कर दिया बेदर्दी के साथ। तो ये मैं समझता हूं कि रियासत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसे देखना होगा, इन दुश्मनदारियों को ख़त्म करना होगा। यहाँ पर जो रहने वाले नौजवान हैं उनके दिलों में भी यही नफ़रत की आग जो है वो भड़केगी, वो भी सोचेंगे कि हमने अपने मुखालफिन को किस तरह से कत्ल करना है। तो इनके आगे पीछे भी होते हैं, इनके वालिदैन भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो सारे नफ़रतों में जलते जलते फिर कई नस्लों तक ऐसी खौफनाक दुश्मनियाँ परवान चढ़ती हैं। इसमें हर कोई अपना किरदार अदा करता है, पुलिस भी अपना अहम किरदार अदा करती है। अगर पुलिस इन केसेस पर नोटिस ले, इस मुकदमात में मुलविस मुल्जमान को गिरफ्तार करके करार वाक़या सजा दे, तो हो सकता है कि ऐसे भयानक नताइज से बचा जा सके। इस पर कोई मोहल्ले सतह पर एक्शन होना चाहिए। हमारे जो सियासी लीडरान हैं वो वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन इन दुश्मनियों को ख़त्म करवाने के लिए अपना किरदार क्यों नहीं अदा करते? वो मुख्तलिफ धड़ों में
बट तो जाते हैं, कोई उस दड़े में चला जाता है, कोई उस दड़े में चला जाता है, लेकिन जीत के तो सारी अवाम ही आपकी होती है। आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए, ऐसे खौफनाक वाकयात से बचना चाहिए। अभी तक यही इतलात हमारे तक मौसूल हुई है इस खौफनाक दुश्मनी के हवाले से जो ढिल्लू बरादरी के दरमियान चली आ रही है और बड़े ही करीबी अजीज हैं, और फिर एक नौजवान का इस तरह से कत्ल। अब उसके घर वाले किस तरह से इससे लेंगे, किस तरह से इंसाफ की दुहाइयाँ दे रहे हैं। उनका तो मुतालबा है कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें इनके किए की सज़ा दिलवाई जाए। अब इसमें देखना यह है कि हमारा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इस हवाले से क्या करता है। पहले भी जो हवालात में 3 भाई कत्ल हुए, उसके मुल्ज़मान बाद अज़ां गिरफ्तार हुए और बहुत टाइम लग गया, उसके बारे में भी कुछ मुख्तलिफ तफसीलात जो है वो सामने आती रहीं। तो इस तरह ये मुल्ज़मान जो है वो बासानी रफू चक्कर हो जाते हैं और फिर गिरफ्त में नहीं आते और फिर ज़्यादा खौफनाक हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई इश्तिहारी होता है तो वो ज़्यादा खौफनाक हो जाता है, वो छुपा होता है, मज़ीद लोगों को भी जान का ख़तरा होता है। अब अली हुसैन ढिल्लू जो कहता है कि उसको भी कत्ल करना था, वो मुकदमे की पैरवी किस तरह से करेगा? क्या पुलिस की सिक्योरिटी उसे फराहम की जाएगी? और क्या गारंटी है कि पुलिस की सिक्योरिटी में उससे जान का ख़तरा ना हो? ये तमाम चीज़ों के जवाबात जो हैं वो हमारी रियासत को देने चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि ऐसी खौफनाक दुश्मनियों को किस तरह से ख़त्म करवाया जा सकता है, किस तरह से पुलिस का रोब और दबदबा जो है वो कायम हो सकता है, किस तरह से इक़दामात किए जा सकते हैं। आए रोज़ ऐसे खौफनाक वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। हम अगर दिखा सकते, वैसे आपने फुटेजेस देखी होंगी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, लेकिन गोली चलते हुए, कत्ल होते हुए जो है वो हम ऐसी वीडियोस जो है वो नहीं लगा सकते। बड़ी दर्दनाक वीडियो है, लेकिन 1 मिनट कुछ सेकंड, 10 या 12 सेकंड में सिर्फ उन्होंने आए, कत्ल किया, गोलियां चलाई, सैकड़ों दर्जनों गोलियां चलाई, वहां पे खौफ व राज फैलाया और वहां से फिर गालम गलोच करते हुए बासानी फरार भी हो गए। इस केस में मजीद जो हकाइक होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बहान।